Well, dear students, today I am going to present one of the most important topic of your syllabus of human values and professional ethics. The topic is related to living peacefully. How can you live a stress-free life which will also be full of harmony and happiness for you as well as for others. In this particular segment, I have divided this segment into 4 parts, that what is peaceful living and what are the various steps for living in peace and what are the factors that promote living peacefully, and there are certain principles which you have to live by. 10 principles I will call to live peacefully. Now, living in peace is about living harmoniously with yourself. आप अपने आप में harmoniously, दूसरों के साथ, others, and all being surrounded by yourself. लिविंग इन पीस इज़ बोथ एन आउटवर्ड एंड इनवर्ड प्रोसेस. आप ये समझिए कि शांति से रहना ये सिर्फ एक आउटवर्ड प्रोसेस नहीं है, ये एक इनवर्ड प्रोसेस भी है. आउटवर्ड मीन्स इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, कि आप लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आपका दिनचर्या कैसी है. इट इज़ योर वे ऑफ लाइफ इन विच वी रिस्पेक्ट एंड लव ईच अदर. हमारे कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी के साथ, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी एक हार्मनी से रहना, वी कॉल इट एज लिविंग पीसफुली. टू लिव पीसफुली वन शुड स्टार्ट इंस्टॉल पीस विद इन सेल्फ. जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि सबसे पहले हम अपने आप में एक पीसफुली रहना शुरू करें. पर्पज़ ऑफ लिविंग इज़ टू बी पीसफुल एंड हैप्पी. अगर हम शांति से रहेंगे, इसका पर्पज़ क्या है? पीसफुल रहना और खुशी खुशी रहना. एंड वंस यू विल बी हैप्पी डियर स्टूडेंट्स, देन यू कैन स्प्रेड पीस टू फैमिली. आप अपनी फैमिली में पीस स्प्रेड कर सकते हैं. यू विल बी स्प्रेडिंग पीस टू द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर वर्किंग एंड टू द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द environment. Now, what are the steps in living peacefully? Seek to love, not control others. पहले एक बार हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन मैं कर दूंगा. Find your inner peace. Moderate your convictions. Be tolerant. Be peace. Reflection of thought. Seek forgiveness, not revenge. Live in joy and be the change you want to see in the world. Now, what are the factors that promote living peacefully? सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है? कंड्यूसिव इन्वायरमेंट. कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में क्या है कि आप किस तरह के माहौल में रहते हैं, जो आपका रूम है, जो आपकी सराउंडिंग्स है, वो सेफ़ हैं, वेंटिलेटेड है, उसमें एल्यूमिनेशन, लाइट कंफर्टेबल है, आपका कंफर्ट है, कंफर्ट जोन है, कंफर्ट लेवल है उसमें. और फिर जो आपकी जॉब है वो सिक्योर्ड है और आप अपनी जॉब के प्रति मोटिवेटेड हैं. अगर आप अपनी जॉब के प्रति मोटिवेटेड नहीं हैं तो यू कैन नॉट लिव पीसफुली. और अगर आपकी सेल्फ मोटिवेशन है अपनी जॉब के प्रति, आई एम श्योर दैट यू विल बी लिविंग पीसफुली. और आपकी जो जॉब है, आपका जो एनवायरनमेंट है, इफ़ इट इज़ फ्री ऑफ टेंशन और आप पे कोई प्रेशर नहीं है, या आप पे कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपको बहुत पैसा कमाना है, ये सब की एब्सेंस होनी चाहिए. एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी इंटरफियरेंस और डिस्टर्बेंस, एक्सेप्ट एज गाइडलाइंस. कोई अननेसेसरी इंटरफियरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए. और जो फैमिली सिचुएशन में आपके साथ जो सभी फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सर्विस टू द नीडी, कि जो आप ज़रूरतमंद की मदद करते हैं विद लव एंड सिम्पथी, प्यार और हमदर्दी से.
नाउ 10 प्रिंसिपल जिसकी हमने बात की थी, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माय डियर स्टूडेंट, ये उस दिन हमने क्लास में भी बात की, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कि अगर देखिए जो फॉरगिवनेस है, कई बार हम ये सोचते हैं कि फॉरगिवनेस जो है वो इज़ द वेपन ऑफ वीक पर्सनस। नो, यू आर मिस्टेकन। फॉरगिवनेस इज़ द वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनस। हमेशा जो स्ट्रॉन्ग पर्सनस हैं वही फॉरगिव कर सकते हैं। और अगर आप अपने मन में दूसरे के प्रति एक रिवेंज की नीति रखोगे और उसको आप भूलोगे नहीं, जो अगर किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती की है, अगर इफ़ ए पर्सन हैज़ डन समथिंग विच यू हैव नॉट लाइक, अगर आप इफ़ यू विल नॉट फॉरगेट और उसको माफ़ नहीं करोगे तो देन यू कैन नॉट लिव पीसफुली बाई यूर सेल्फ। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर डियर स्टूडेंट इज़ डोंट बी जेलस। देखिए जिसको शेक्सपियर ने कहा है कि जेलसी जो है दैट इज़ ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ये एक ऐसी बीमारी है जेलसी जो कि आपको कई तरह की साइकोसोमेटिक इलनेस की तरफ लेके जाती है। मैं ये कहता हूँ, हमेशा अपने सभी को ये कहता हूँ कि आप अपने साथ compete करिए, आप लोगों के साथ compete मत करिए, यू compete विद योर सेल्फ। और अगर आप जेलसी पे रहेंगे, जेलसी करते रहेंगे, तो आप अपनी जो एनर्जी है उसको आप वेस्ट करते रहेंगे। जो आपकी अपनी एक एफर्ट्स हैं, जो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, इफ़ यू हैव द इनर स्ट्रेंथ इन यू, then you will be missing out the inner strength. Another factor is, dear students, make regular prayer. अगर आप जब भी ऑलमाइटी सुबह उठते हो, मेक रेगुलर प्रेयर, और उस प्रेयर में आप सारी दुनिया की भलाई के लिए भगवान से मांगो, जिसको कहते हैं सरबत दा भला, कि हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु सरबत दा भला, कि सारी दुनिया दा भला, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर प्रेयर। Another is do not procrastinate and never regret. देखिए ये आपने बचपन से सुना है, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पे मत छोड़ो। हम क्या करते हैं, वी डू नॉट डू द इम्पॉर्टेंट जॉब्स अनटिल एंड अनलेस दीज जॉब्स बिकम अर्जेंट। इसीलिए मैं कहता हूँ डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल की नीति को छोड़ो अगर आप अपने शांति से रहना चाहते हैं, ताकि आपको कोई रिग्रेट ना रहे। जब when you are going to the bed and retiring for the day, you must feel satisfied that you have given enough to the society, enough to the world. Don't interfere in others business unless asked. मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि आप बिल्कुल भी इंटरफियर ना करो दूसरों के काम में, unless you are asked, जिसको कहते हैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस आप कभी मत दो। Don't crave for recognition. आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो फल है वो भगवान अपने आप या यूनिवर्स ऐसे कंस्पायर करेगा दैट यू विल बी रिवार्डेड। डोंट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन। आप अपनी जिसको कहते हैं कि सेल्फ अचीवमेंट के लिए, कि मुझे कोई किसी की रिकॉग्निशन की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। डू योर ड्यूटी, रिकॉग्निशन विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। एंड्योर व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। और जिसको आप क्योर नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको एंड्योर करना भी, ये भी एक बहादुरी है। दिस इज़ आल्सो ए सॉर्ट ऑफ ए ब्रेवरी। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ये भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उतना ही काम करिए, उतना ही पाँव पसारिए जितनी आपकी पहुँच है, पॉकेट के हिसाब से आप करिए। बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट्स आप मत करिए, जिसको कहते हैं डोंट बाइट ऑफ। उतना ही चबाइए जितना आप, उतना ही काटो जितना आप चबा सकते हैं। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। कई बार क्या करते हैं हम, ओवर कमिटमेंट करते हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जिससे हम ओवर कमिटमेंट के कारण हम वो कई बार पूरा नहीं कर पाते, वो अपना जो वादा पूरा नहीं कर पाते। देन वो अपने आप से हम जस्ट वी स्टार्ट फाइटिंग विद इन आवर सेल्व्स एंड नेवर लीव द माइंड वेकेंट। एंड डियर स्टूडेंट, आइडल ब्रेन इज़ डेविल्स वर्कशॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने माइंड को कभी खाली मत रहने दो। आप अपने माइंड को हमेशा ऑक्यूपाई रखो एंड चेंज यूर सेल्फ। अगर आप दूसरे को चेंज करने में लगोगे तो आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली यू हु कैन बी चेंज्ड। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ ओनली यू हु नीड टू चेंज। आप दूसरे को चेंज मत करिए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन भी किया, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये आप देखिए कि
ये जो एक बहुत पावरफुल डिवाइस है, बहुत पावरफुल है, जिसमें आपको बहुत मन की पीस जो शांति है वो आपके मिलेंगी। और वो आप दूसरे के प्रति कोई भी इल फीलिंग्स मत रखिए। इवन कि जिन्होंने आपकी कभी इंसल्ट भी की है या जिन्होंने कभी आपका हार्म भी किया है, आप उनके प्रति भी आप अपनी इल विल मत रखिए। डोंट बी जेलस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ये सभी पॉइंट। द जेलसी कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड, जो जेलसी है ये आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर सकती है। नथिंग विल बी गेन बाय ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिसफॉर्चून। आप देखिए, अगर इट इज़ यू हु हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए। आप अगर मान लो आपकी कोई फेल्योर है तो अगर आप किसी पे दोष दोगे तो नथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। तो आप किसी को ब्लेम मत करिए। इट इज़ ओनली यू हु हैव टू लुक इन टू यूर सेल्फ दैट वेयर द थिंग्स वेंट रॉन्ग। सो jealousy, my dear students, will not get you anywhere. It will only take away your peace of mind. Make regular prayer, as I have already conveyed to you. Try it yourself. You do the prayer when you are free. Your mind will be at peace during the day. Your mind will not be easily disturbed as it was before. You may think that this will interfere with your daily work, but this is an antidote, my dear student. This is a panacea. अगर आप डेली प्रेयर को एक हैबिट बनाएंगे, आई एम श्योर कि यू विल बी इंटरनली वेरी स्ट्रांग। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आप अपना काम प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिए। डोंट वेस्ट टाइम इन प्रोट्रैक्टेड वॉन्डरिंग, कि आप ऐसे ही किसी काम को अनड्यू उसको प्रोट्रैक्ट करते रहें, लंबा करते रहें। यू कैन नेवर प्लान इनफ बिकॉज यू कैन नेवर फुल्ली एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स। तो आप उसी हिसाब से करिए कि जितना आपने प्लानिंग करनी है उसको इम्प्लीमेंट करिए। वैल्यू योर टाइम टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन नाउ। आप अपने टाइम को कभी वेस्ट मत करिए। जो आपको काम करना है इमीडिएटली उस टाइम को फॉलो करिए और उस टाइम शेड्यूल को करिए। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ डोंट इंटरफियर इन अदर्स बिजनेस। जब तक आपको कहा नहीं जाता डोंट इंटरफियर। आप किसी के काम में, किसी के अफेयर्स में आप इंटरफियर मत करिए। बी पेशेंट विद वन अनदर एंड माइंड योर ओन बिजनेस एंड यू विल बी एट पीस। डोंट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सेल्फिश पीपल, दे सेल्डम प्रेज एनी बॉडी विदाउट सेल्फिश मोटिव्स। देखिए, अगर आप कहेंगे कि अगर आपकी प्रशंसा करता है आप किसी दिन खुश हो जाते हो, और अगर आपकी कोई क्रिटिसिज्म करता है आप निराश हो जाते हो, इसका मतलब आपने जो अपनी माइंड की जो की है, वो चाबी है, वो तो किसी के हाथ में दे दी। और कोई दुनिया किसी को बहुत अच्छा कभी नहीं कहती। डोंट एक्सपेक्ट रिकॉग्निशन एंड डोंट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सेल्फिश पीपल, सेल्फिश मोटिव्स। आप अपना काम करिए, कर्म करिए, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी डेफिनेटली एट पीस। क्योंकि दुनिया तो आपकी अचीवमेंट बहुत जल्दी भूल जाएगी। पीपल विल फॉरगेट योर अचीवमेंट्स एंड दे विल स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन यू। अगर आपने कुछ बहुत अच्छा भी किया है और अगर एक भी काम आपने अच्छा नहीं हुआ तो पीपल विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू। इसलिए डियर फ्रेंड्स, डोंट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन, एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट बी क्योर्ड। देखिए, एवरी डे वी फेस न्यूमरस इनकन्वीनियंस, एलिमेंट है, इरिटेशंस हैं, एक्सीडेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए कि किसी को नहीं पता था कि दिस कोविड कोरोना वायरस विल कम एंड द होल वर्ल्ड वी स्टैंड स्टिल। तो अब जो नहीं हम क्योर कर सकते उसको तो एंड्योर करना ही है। इफ़ वी कैन नॉट कंट्रोल दैम और चेंज दैम, वी मस्ट लर्न टू पुट अप विद दीज थिंग्स। अगर हम इनको कंट्रोल या चेंज नहीं कर सकते, हमें उनके साथ रहना ही पड़ेगा, रहना सीखना ही पड़ेगा। यही एक पीसफुल रहने का तरीका है। वी मस्ट लर्न टू एंड्योर दैम चीयरफुली। हम उनको खुशी खुशी चीयरफुली एंड्योर करें। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। वी ऑफन टेंड टू टेक, जैसे मैंने आपको कहा, हम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई बार ले लेते हैं। कई बार हम अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या ओवर कमिटमेंट होते हैं, तो हमें ये नहीं करना। हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, हम अपने आप को ओवर स्ट्रेच कभी ना करें, क्योंकि जितना ओवर स्ट्रेच करेंगे हमें ये लगेगा कि हम अपने आप के साथ ही वी आर फाइटिंग with our selves only. Never leave the mind vacant. And dear friends, idle mind is devil's workshop.
जो खाली दिमाग है वो शैतानी का घर है। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थिंग्स में ऑक्यूपाई रखिए और कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए। जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उसको फॉलो करिए। और जब आप उसको अपने पैशन को, इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि जो आप अपने साथ ही जस्टिस करेंगे, अपने साथ भी पीसफुली रहेंगे एंड और जो लोगों के साथ भी आपका जो बिहेवियर है एकदम से दैट विल चेंज एंड चेंज योर सेल्फ। if you try to change the environment single handedly, the chances that you will fail. Instead, dear student, changing yourself, it is you who have to change instead of changing the others. So this was how to live peacefully, and I am sure that this topic you will definitely learn very good things out of this topic, and it is pertaining to your syllabi, and I am sure that you will try to implement these things. Thank you.